सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कुछ आप लोगों की ऐसी लोगों की विकट समस्याएं हो जाती हैं जिनका हमको समाधान ही नज़र नहीं आता है। हम सोचते रहते हैं कि ये समस्या हमारे सामने आ कर के खड़ी हो गई है, इस समस्या का क्या समाधान होगा। तो ऐसी ही कुछ समस्याओं का समाधान लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो गणेश जी का दिन होता है बुधवार। बुधवार की रात को आपको गणेश जी को शमी के पत्ते अर्पित करना है, शमी के पत्ते चढ़ाना है। दिन में भी चढ़ाते हैं, लेकिन इस जो आपकी परेशानी है इसके लिए आपको बुधवार की रात को शमी के पत्ते गणपति जी को अर्पित करना है और पूजा करके आरती करके उनसे अपनी परेशानी और मनोकामना को देना है। अब आपको करना क्या है कि 6 इलायची लेना है। बुधवार के दिन 6 इलायची लीजिएगा और उसको अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइएगा। सोने के बाद में जब सुबह उठने के बाद में उसको अपनी जो भी मनोकामना है या परेशानी है उसको ले जा करके 6 इलायचियों को आपको किसी सुनसान जगह में जा कर के डाल करके आ जाना है। इस बीच में आपको कोई ना रोके, ना टोके, ना पूछे कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इतना ज़रूर आपको ध्यान रखना है। अब एक और उपाय आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत ही सटीक उपाय है कि नीले रंग की या काले रंग की पतंग ले लीजिएगा। शनिवार के दिन के उपाय हैं ये। तो ये वाला उपाय जो है शनिवार के दिन का है। तो नीले रंग की या काले रंग की पतंग ले लीजिएगा। उस पतंग पे आप जो भी अपनी परेशानी है वो सारी परेशानियां उस पर लिख दीजिएगा। लिखने के बाद में आप उसको उड़ा दीजिएगा और जैसे जैसे वो पतंग उड़ती चली जाएगी इसके बाद उसका धागा तोड़ दीजिएगा। और जैसे जैसे वो पतंग जहाँ उड़ती चली जाएगी या कहीं अटक भी जाती है तो कोई बात नहीं, तो जैसे जैसे वो पतंग उड़ती चली जाएगी आपके संकट का आप समाधान होता चला जाएगा, आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। ये आपको 26 शनिवार करना है। कितना? 26 शनिवार करना है आपको। अब आपको मैं एक और उपाय बताती हूँ मंत्र जप का, कि मंत्र जप जो होते हैं वो आप कोई सा भी मंत्र ले लीजिएगा, गायत्री मंत्र ले लीजिएगा, महामृत्युंजय जप ले लीजिएगा, कोई सा भी एक मंत्र आप ले लीजिएगा। उसको आपको 43 दिन तक उसका जाप रोज करना है। नियमित रूप से धूप दिया जला करके आपको वो मंत्र का जाप करना है और फिर मंत्र जाप करके उठ करके आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है वो बोल करके और आपको वहाँ से उठ जाना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही 43 दिन के नज़दीक आते चले जाएंगे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आपको पूरी होती नज़र आएगी या जो परेशानी होगी वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। तो ये मैंने आपको उपाय बताया। अब आपको करना क्या है, आपको जो महीने की जो होती 13, 14, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो दिन होते हैं इन दिनों में सूर्योदय के समय आपको देवताओं के निमित्त धूप करना है। वैसे आप रोज़ धूप दीप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में आपको धूप दीप करना है देवताओं के निमित्त सुबह के टाइम करना है और शाम के समय जो करना है पितरों के निमित्त करना है। आप देखेंगे कि देवता भी प्रसन्न रहेंगे आपसे और आपके पूर्वज भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी जो भी परेशानी रहेगी, जो भी मनोकामना रहेगी वो पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से आप देखेंगे, करके देखिएगा इन उपायों को आप। और दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ, उपाय नहीं है ये है एक बात कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महाकाल का समय होता है। इस समय सूर्योदय के समय भी हमको उठते ही किसी को ना तो अपने मन में नकारात्मक विचार लाना है और ना ही किसी को अपशब्द बोलना है और अपने मन में कोई भी मतलब खराब चीज़ नहीं लाना है, ना किसी के लिए बुरा सोचना है। और ऐसा ही आपको सूर्यास्त के समय करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, महाकाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपने यदि आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं
तो आपकी जो भी परेशानियाँ रहेंगी वो परेशानियाँ आपको दूर हो जाएंगी और आपके पास में पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, हर चीज़ें हैं पॉजिटिव ही आपके पास आती चली जाएंगी। हर काम में आपको सकारात्मकता, सफलता ही सफलता मिलेगी। अब आपको एक और काम करना है कि एक तांबे का लोटा लीजिएगा। एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें लाल चंदन मिला लीजिएगा। लाल चंदन मिलाने के बाद में उसको आप सिरहाने रख करके सो जाइए। सिरहाने रख करके सो जाइए और सुबह उठते ही, सुबह सबसे पहले उठते ही आप उसको पानी को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दीजिएगा। आपकी जो भी धन से संबंधित, नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही होगी वो परेशानी आपकी दूर होगी। आप एक और उपाय आपको बता रही हूँ, वो भी सटीक उपाय है कि आपको हनुमान जी के निमित्त और रामचंद्र जी आपको 2 दिए जलाने हैं। तिल के तेल के 2 दिए जलाने हैं हनुमान मंदिर में जा कर के। और वहाँ पर यदि पीपल का पेड़ है तो आप एक सरसों के तेल का दिया भी ले जाइएगा। तो वहाँ पर पहले एक बजरंगबली हनुमान जी के निमित्त और हनुमान जी के पास में जला दीजिएगा और एक रामचंद्र जी के नाम से वो दिया जला दीजिएगा। और तीसरा दिया जो सरसों के तेल का है वो आप पीपल के पेड़ पे वहाँ पर जला दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी आपके काम नहीं हो रहे हैं, रुके पड़े हुए हैं, तो उनसे सब बोल करके और वहाँ से वापस आ जाइएगा। ऐसा आप कुछ दिन करके देखिएगा, आपकी निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी और आप लोग सुखी और संपन्न हो जाएंगे और किसी भी प्रकार से व्यापार में हानि नहीं होगी। नौकरी नहीं लग रही होगी तो नौकरी लग जाएगी और प्रमोशन नहीं हो रहा होगा तो प्रमोशन होगा। और इस प्रकार से आप लोगों को मैंने ये चीज़ें बताई हैं, आप निश्चित रूप से करके देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।